जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सहरसा जिले के सीताराबाद दक्षिणी सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल में प्रेस वार्ता की। इस दौरान मिथिला राज्य की मांग के सवाल पर कहा कि मैं बिहार राज्य के और बंटवारे के पक्ष में नहीं हूं। ऐसी ही मांग उठाकर झारखंड और बिहार को अलग किया गया। इसका फायदा ना झारखंड को मिला ना ही बिहार को मिला। कई बार सामाजिक राजनीतिक कारणों से इस तरह की मांग को लोग बल देते हैं। जनता इतनी त्रस्त है कि इस भुलावे में आ जाती है। आप ही लोग बताइए कि झारखंड को अलग करने को लेकर जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, क्या वहां एसटी समाज की स्थिति सुधर गई? वहां तो कुछ सुधरा नहीं। बिहार में जो था वो भी खत्म हो गया। ऐसे में मैं अलग राज्य के पक्ष में नहीं हूँ। शिक्षा रोजगार के लिए एक नया बिहार के लिए चलिएगा। ये किसी नेता दल का अभियान नहीं है, ये आपके बच्चों का अभियान है, आपके बच्चों के शिक्षा रोजगार का अभियान है। मैं बिहार राज्य के और फर्दर बंटवारे के पक्ष में नहीं हूं। ऐसी ही मांग उठाकर झारखंड और बिहार को अलग किया गया। ना झारखंड को उसका फायदा मिला, ना बिहार को उसका फायदा मिला। कई बार सामाजिक राजनीतिक कारणों से इस तरह की मांग को लोग बल देते हैं। जनता चूंकि इतनी ज्यादा त्रासद स्थिति में रह रही है कि उस भुलावे में वो आ जाती है। आप बताइए कि झारखंड को अलग करने के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, क्या झारखंड में एसटी समाज के लोगों की दशा सुधर गई? वहां तो कुछ सुधरा नहीं। बिहार में जो था वो भी खत्म हो गया। तो मैं अलग राज्य के मांग के पक्ष में नहीं हूं। दूसरी बात आपने कही पत्रकारों की स्वतंत्रता की बात। देश में जब भी कोई एक व्यक्ति या एक दल बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा तो चाहे वो मीडिया हो, जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन हो या ओवरऑल लोकतंत्र हो, उस पर दबाव रहेगा ही रहेगा। देश ने ये दौर इंदिरा जी के जमाने में भी देखा है, देश ने ये दौर राजीव जी के जमाने में भी देखा है और अब मोदी जी के जमाने में भी देख रहा है। अगर आप कांग्रेस के समर्थक हैं या मोदी विरोधी हैं तो आप कहिएगा कि ईडी, सीबीआई, प्रेस स्वतंत्रता ये सब इतना खराब हो रहा है, पहले कभी नहीं था। अगर आप भाजपा के समर्थक से पूछिएगा तो कहेगा पहले इंदिरा जी के टाइम में इससे भी खराब था। लेकिन सच्चाई ये है कि जब भी कोई देश में एक दल, एक नेता बहुत मजबूत हो जाए तो इस तरह का दबाव आपको देखने को मिलता है। लेकिन मेरा अपना मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, देश के स्तर पर भी लोग ये सवाल रोज पूछते रहते हैं कि देश में जनता इतनी समझदार है, उसमें इतनी रेजिलियंस है। आप लोग खुद जिस मिट्टी से आते हैं, सहरसा मधेपुरा से, ये ऐसा देश नहीं है जिसको कोई नेता, कोई विचारधारा आके स्टीम रोल कर दे और सब लोग दंडवत कर ले